दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी को देखते हुए दोस्तों हमारे विभाग ने मानव संपदा पोर्टल का जो पेरोल मॉड्यूल था उसमें परिवर्तन कर दिया है और परिवर्तन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमें अब जो है पेरोल मॉड्यूल पर पावना कैसे बनाना है और अपनी उपस्थिति कैसे भरनी है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल 21 तारीख है और कल पोर्टल खुल जाएगा। आप सभी अपना जो है पावना जनरेट करेंगे। तो उसके पहले दोस्तों अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अब पावना कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल प्रणाली ही बदल गई है मानव संपदा पर पावना बनाने की। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले जब आप पेरोल पर जाएंगे तो यहाँ आपको तालिका सूची मिलेगी। इस तालिका सूची में इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। लिखा है उपस्थित मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय, उपस्थित मॉड्यूल का कार्य प्रवाह, लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें। अगर कोई लीव आपकी अस्वीकृत है लीव मॉड्यूल से तो उसको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। अनधिकृत छुट्टी कैसे भरें, उपस्थित को लॉक कैसे करें, क्या लॉक की गई उपस्थित को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तालिका है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिखाया गया है उपस्थिति पर उपस्थित उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय। क्या बदलाव हुआ है। मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल अटेंडेंस सब मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सबने छुट्टियों से संबंधित डाटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रतिमाह उन छुट्टियों का डाटा भी भरा जाता रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत हैं। स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो है अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनधिकृत छुट्टी। तो सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाचार्य या कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। अर्थात दोस्तों आप यहाँ पर समझ जाइए, अभी तक क्या था कि मानव संपदा पर आप जो है लीव लेते थे, लेकिन पावना बनाते समय आपको वहाँ अपनी लीव डालनी पड़ती थी। जब पेरोल मॉड्यूल पर जाते थे तो वहाँ आपको छुट्टी डालनी पड़ती थी जो छुट्टी आपकी स्वीकृत रहती थी। अगर एक से अधिक छुट्टी रहती थी तो आपको एक से अधिक बार करना पड़ता था। तो अब उसी में बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ऐसी छुट्टियाँ जो स्वीकृत हो चुकी हैं उन छुट्टियों के लिए उनको आपको नहीं भरना है, बल्कि भरना क्या है, जो छुट्टियाँ अस्वीकृत हैं या अनधिकृत हैं उनको आपको भरना है। फिर आगे उपस्थित उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय में यह भी प्राविधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। यानी आपको वहां से इनको लाना है, लीव मॉड्यूल से आपको जो है छुट्टियों को एक्सट्रैक्ट करना है। इसका दोस्तों प्रैक्टिकल कल मैं करके आपको बताऊंगा, क्योंकि कल पोर्टल खुलेगा तो कल मैं बताऊंगा। लेकिन आज आप इस तरह से जान लीजिए कि जो भी छुट्टियां जो है अनधिकृत हैं या अस्वीकृत हैं, ऐसी छुट्टियों को आपको लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी मैं भी आपको बताऊंगा। अनधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी। फिर उसके बाद उपस्थित मॉड्यूल का कार्य प्रवाह। देखिए यहाँ पर फिर आपको जब आप उपस्थित मॉड्यूल पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्ट लीव डाटा। यानी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे लीव डिटेल को लीव मॉड्यूल से और उसे देखेंगे और उसे सेव करेंगे। फिर ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। अगर कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज है, अर्थात कोई व्यक्ति एब्सेंट हुआ है, अभी तक ऐसा था, आपने देखा था कि अभी तक ये था कि कोई व्यक्ति अगर अनुपस्थित है तो आप पचोपेश में पढ़ते थे कि हम इसको कैसे भरें, क्योंकि उसने छुट्टी तो लिया नहीं है, अनुपस्थित है। तो उस अनुपस्थिति के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित होगा तो जो भी अधिकारी वहाँ पर गया है वो प्रेरणा पोर्टल पर
वो उसे अपलोड कर चुका होगा। तो वो आपको जो है यहाँ पर ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, आपको इसमें जा कर के उसकी एब्सेंटी को यहाँ पर दर्शाना है। व्यू फील्ड अटेंडेंस डाटा, लॉग फाइनल अटेंडेंस डाटा, ये स्टेप आपको यहाँ पर आपको लीव मॉड्यूल में मिलेंगे। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पहला, एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, यानी लीव मॉड्यूल से आप लीव डिटेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्टेड लीव डाटा, जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से जो आप ले करके आएंगे लीव डाटा, उसको आप देखेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, अगर कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंटी है, ठीक है, अनुपस्थिति है, अनधिकृत है, तो आप उसे वहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद व्यू फील्ड अटेंडेंस डाटा, उसके बाद आप उस जो है डाटा को जो आपने भरा है उसको आप व्यू करेंगे, अर्थात आप देखेंगे। उसके बाद लॉग फाइनल अटेंडेंस डाटा, उसके बाद आप उसे लॉग कर देंगे। लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इसके लिए क्या करना है, प्रधानाचार्य या कार्यवाहक मानव संपदा लॉगिन करें, पेरोल मॉड्यूल पर जाएं, अटेंडेंस बटन को दबाएं। अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा, जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखाई पड़ेगी। फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्या करेंगे, पेरोल मॉड्यूल पर जाएंगे, अटेंडेंस बटन को दबाएंगे और अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा, जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देखिए पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर आवश्यक सूचना में क्या लिखा है, सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि स्वीकृत छुट्टी की जानकारी वो मानव संपदा पर स्वतः ही ले लेगा, उसको आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाए। अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय में बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी नहीं लिया है, एब्सेंट है, तो आप उसे जो है यहाँ पर अनऑथराइज्ड लीव में जाएंगे, अनऑथराइज्ड अटेंडेंस में जाएंगे या अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज में जाएंगे। उसके लिए आपको मिलेगा ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, वो ऑप्शन पर जाकर के भरेंगे। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व ऑनलाइन अनऑथराइज्ड भरकर व्यू ऑप्शन में माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात ही लॉग करेंगे। बीईओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। अब यहाँ पर आप ओके कर देंगे। इसको पढ़ने के बाद आपने ओके कर दिया। अब बढ़ेंगे आप आगे। तो आगे बढ़ने के बाद आपको ये मिलेगा, देखिए, इस आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें एवं पढ़ने के उपरांत ओके बटन को दबाएं। जब तक आप ओके बटन को नहीं दबाते तब तक आप आगे किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यह आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ये 3 ऑप्शन है। पहला है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, अगर कोई पेंडिंग लीव है जिसको स्वीकृत नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, अगर कोई अनऑथराइज्ड है, एब्सेंटी है, अनुपस्थिति है, तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू एंड लॉग अटेंडेंस, उसके बाद व्यू करेंगे और अटेंडेंस को लॉग कर देंगे। ये दोनों कार्य करने के पश्चात आपको पहले बटन को क्लिक करना है और बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिस पर उपस्थित की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। कुछ ऐसा पेज खुलेगा, देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स डिटेल फ्रॉम द लीव मॉड्यूल, अटेंडेंस फ्रॉम
21/8/2021 से अटेंडेंस टू 20/9/2021 अब यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वहाँ से आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसे कर लेगा। फिर आगे खुद ही बता रहे हैं यहाँ पर क्या करना है। यहाँ आप सबमिट बटन को दबाएं। बटन को दबाते ही संबंधित अवधि की छुट्टियों का विवरण लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होकर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यहाँ प्रदर्शित छुट्टियाँ लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियाँ होंगी जो अभी पेंडिंग में हैं। अगर प्रधानाचार्य कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें जो प्रधानाचार्य कार्यवाहक के अधिकार क्षेत्र में हैं। आप उन छुट्टियों को पहले अप्रूव कर दीजिएगा, तब जो है आप अटेंडेंस भरिएगा। स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें। लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियां केवल एक ही बार सेव होंगी। देखिए, अब उसके बाद फिर ये अगला पोर्टल आएगा। अब यहाँ आप सबमिट कर देंगे। प्रदर्शित छुट्टियां आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो कि कभी स्वीकृत नहीं हुई हैं। प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव ना करें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि आपके विद्यालय में अब किसी की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है तो संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पर जाकर स्वीकृत करें। उसके बाद वापस इस पेज पर आएँ और जो है अद्यतित लीव को सेव करें। ठीक है, अगर आपने कोई छुट्टी पेंडिंग में है, आप अप्रूव आपने नहीं किया है तो पहले आप उसे अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव करने के बाद फिर आप आकर के अपना ये मॉड्यूल भरेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉई नेम दिख रहे हैं। ठीक है, हेडमास्टर इंचार्ज, कैजुअल लीव, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है एब्सेंट टिल ये 15/9/2021 को एब्सेंट डेज 1 है और दूसरे में है एब्सेंट डेज 1 है। तो यहाँ पर अपने आप ये ले लेगा, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इससे संतुष्ट हो जाइएगा तो फिर उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। फिर अगले स्टेप में जब जाएंगे, जब आप सेव का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा कि आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, कृपया संबंधित डाटा की भली भांति जांच कर लें एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहाँ आकर डाटा को चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है तो अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, उसके बाद फिर जो अगला स्टेप आएगा, अब हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में यह आएगा, देखिए कि योर एक्सट्रैक्टेड लीव इज़ नाउ सक्सेसफुली सेव्ड, इस तरह से आएगा। और डोंट अलाउ लोकल शार्ट, इसको कुछ नहीं करना आपको, मतलब ये बताएगा कि आपका जो एक्सट्रैक्टेड लीव है वो पूरी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब फिर आप यहाँ पर ओके कर देंगे, ओके का बटन दबा देंगे और जब आप ओके कर देंगे तो फिर अगले पेज पर आपको देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है अनधिकृत छुट्टी कैसे भरें। अनधिकृत छुट्टी के लिए ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज बटन को दबाएं जो कि उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर उपलब्ध होगा। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी जहां से आप अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारी को चुनेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का चुनाव करेंगे एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम पदनाम पहले से ही भरा हुआ होगा। आपको यहाँ अनुपस्थित की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थिति के कारण अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। अंत में आपको रिमार्क लिखना है, जैसे ये एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या एब्सेंट विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन, यानी निरीक्षण के दौरान एब्सेंट रहा या बिना किसी सूचना के एब्सेंट रहा। ठीक है, अनऑथराइज्ड अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर कारण भरना है और कुछ पोर्टल इस तरह से खुलेगा। देखिए, जब आप अनऑथराइज्ड अटेंडेंस में जाएंगे, अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलेगा जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम दिखाई पड़ेगा, डिजिग्नेशन, असिस्टेंट टीचर, ये सब दिखाई पड़ेंगे और जो भी एब्सेंट है, जो भी अध्यापक एब्सेंट है उसी के सामने जो सिलेक्ट का बटन है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर मान लीजिए कि ये पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर देखिए नाम लिखा है, डिजिग्नेशन लिखा है, एब्सेंट फ्रॉम कब से कब तक एब्सेंट है यह आप भरेंगे और कितने दिन एब्सेंट है ये भी लिखेंगे। एब्सेंटी का कारण क्या है ये भी आप लिखेंगे। क्लिक करेंगे
ठीक है। स्टेटस क्या है, स्टेटस में अनऑथराइज्ड लीव लिखेंगे, और रिमार्क क्या है, रिमार्क में लिखेंगे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। दोनों जो रिमार्क दिए गए हैं, यानी इसको आपको भरना होगा अगर कोई एब्सेंट है तो। उसके बाद फिर आप सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। फिर सक्सेसफुली सेव्ड आएगा, ओके कर देंगे तो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, उपस्थित को लॉक कैसे करें। उपस्थित को लॉक करने के लिए उपस्थित उप मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं एवं व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनधिकृत छुट्टी, अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों की अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉक बटन को दबाना है जिससे सभी प्रविष्टियां लॉक हो जाएं। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप भरी गई प्रविष्टियों को प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों करना है, अर्थात अब आपको जो है जो अप्रूव्ड लीव हैं उनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 तरह की लीव भरना है। एक तो जो ऐसी लीव जो अप्रूव्ड नहीं है, अगर आप हेड टीचर के जो हैं और जो लीव आप अप्रूव कर सकते हैं तो उनको अप्रूव करने के बाद आप इसको बनाइएगा। अगर आप अप्रूव जो है नहीं कर सकते हैं, अगर वो खंड शिक्षा अधिकारी अप्रूव करेंगे या बीएससी अप्रूव करेंगे तो आपको क्या करना है, जो है उस लीव को यहाँ पर दिखाना है। जो छुट्टियाँ स्वीकृत नहीं है उसको आपको दिखाना है। इसी प्रकार से अगर कोई अनुपस्थित है तो अनुपस्थित वाला भी जो है अनऑथराइज्ड एब्सेंटी में जाकर के उसका डिटेल भर देंगे और सेव कर देंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, उपस्थित को लॉक करने के लिए उपस्थित उप मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं एवं व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनधिकृत छुट्टी, अनुपस्थित का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों की अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉक बटन को दबाना है जिससे सभी प्रविष्टियां लॉक हो जाएं। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप भरी गई प्रविष्टियों को प्रिंट ले सकते हैं। अब देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है व्यू जब करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। सारे आपके जितने विद्यालय में टीचर हैं सब दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर अटेंडेंस दिखाई पड़ेगा उनका, हाँ, और जो ऑल डे प्रेजेंट है ऑल डे प्रेजेंट आएगा, और किसी ने जो है कैजुअल लीव नॉन सैंक्शन लीव लिया है तो वो भी दिखाई पड़ेगा। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कैजुअल लीव नॉन सैंक्शन, कैजुअल लीव नॉन सैंक्शन, अर्थात ये जो है छुट्टी अप्रूव नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पहले छुट्टी को अप्रूव कर दीजिएगा तब अटेंडेंस फिल करिएगा। और उसके बाद जो है ऊपर जो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अननोन अनऑथराइज्ड लीव, अर्थात ये अनुपस्थित थे तो इनकी अनुपस्थिति दिखाई पड़ रही है। ठीक है। जो व्यक्ति जो है कैजुअल लीव जिसकी अप्रूव हो गई है उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑल डे प्रेजेंट दिखाई पड़ेगा। अगर अप्रूव नहीं है तो इस तरह दिखाई पड़ेगा कैजुअल लीव नॉन सैंक्शनड लीव। तो आप यही करना है कि पहले कैजुअल लीव को जो है आप अप्रूव कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर लॉक का बटन दिख रहा है, ये हम लॉक का बटन क्लिक कर देंगे। लॉक का बटन क्लिक कर देंगे, यहाँ आएगा आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड, आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर आएगा ये सक्सेसफुली लॉक्ड 4 रिकॉर्ड्स, यानी चारों रिकॉर्ड सक्सेसफुली लॉक हो गए हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्रिंट का ऑप्शन, जैसे पहले प्रिंट करते थे वैसे ही पावना को जो है आप प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट करने के बाद आपकी बीआरसी में अगर मांगा जाता है तो आप प्रिंट का जब बटन दबाएंगे तो इस तरह से पावना बन करके आ जाएगा, और इसे लेकर के जो है आप पहले की तरह जो है आप अपने बीआरसी में जमा कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये रहा परिवर्तन। आज मैंने आपको इसके माध्यम से बताया है। कल मैं अपना अटेंडेंस लॉक करूँगा तो आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो क्या लॉक की गई उपस्थित को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि नहीं, ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थित को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। मानव संपदा में ये कहा जा रहा है कि आपको बीईओ के पास भेजना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बीईओ मंगाते हैं
तो फिर तो आपको भेजना ही होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि अटेंडेंस कैसे लॉक करना है। वैसे मैं इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार आप डाउनलोड करके खुद पढ़ लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर जो है कल मैं जब ये पोर्टल खुल जाएगा तो इस पर बिल्कुल अपना पावना फिल करते हुए मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा और आप उसके सहारे जो है आप अपना पावना बना लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।